मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के 8वें दिन भी ग्वालियर के जेएएच हॉस्पिटल में समस्त नर्सेज ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए धरना स्थल पर आंदोलन को जारी रखा। साथ ही आंदोलन को अन्य जिलों तक पहुंचाने के लिए भी रणनीति बनाई गई। नर्सेज एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष भावना पंकज ने बताया है कि सरकार प्रदेश की नर्सेज के प्रति असंवेदनशील बर्ताव कर रही है और नर्सेज के धैर्य की परीक्षा ले रही है। नर्सेज की 12 सूत्रीय मांगों में सभी मांगे न्यायपूर्ण हैं, जिनमें कई मांगे वर्षों से लंबित है। वह कुछ मांगे कोरोना काल में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को ही पूरा करने की अपील है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, अगर नर्सेज की मांगों को सरकार अनसुना करती है तो आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। हड़ताल की वजह से अस्पतालों में दशाएं बिगड़ती ही जा रही है, जहां पर मरीज और अटेंडर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयां, इंजेक्शन काफ़ी लेट उपलब्ध हो रहे हैं और धरना प्रदर्शन पर पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गा नांदिरकर सहित कार्यकारिणी सदस्य गुड्डी नायक और शाहीन रिजवान, आशीष गुप्ता, मोहित शर्मा, कपिल शर्मा, वंदना सिंह, शील पटेल, पूनम, साथ में विनोद पचौरी और सुमन गुप्ता, रंजिनी, सीमा, विनीता, यूनातन, साथ ही में रेखा व जेएएच के समस्त नर्सिंग स्टाफ आंदोलन में शामिल रहे। मीडिया वालों ने बता दिया है कि वो सिर्फ उधर ही अच्छे से काम नहीं करते, उन्हें जो जिम्मेदारी देती है वो अच्छे से करते हैं। अब नेक्स्ट आज ये बोला गया, आओ देखिए जरा किसमें कितना है दम। तो भैया कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप को पीछे नहीं रखेगा। इतने टाइम से और सरकार का रुख अपनी तरफ करना चाह रहे हैं और देखिए इतनी कड़ी धूप है, हम सब बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी ऊपर तक तबके का अधीक्षक हमसे कोई मिलने की कोशिश नहीं किया, किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इतने टाइम से हम परेशान हैं। हमारी सारी मांगे जायज़ है। उन 12 मांगों में से हमारी एक भी मांग ऐसी नहीं है जो कि पूरी करने लायक नहीं है, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ रुख करने की कोशिश नहीं की है। हमारे यहाँ के अटेंडर पेशेंट्स इतने परेशान हैं, वो हमें यहाँ सड़कों पर आके बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाइए, हमारी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, हमारे मरीज जो हैं एक्सपायर हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से अपनी स्ट्राइक ख़त्म करिए और आइए। लेकिन सरकार को इससे कोई भी लगता है कोई परेशानी नहीं है और ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई वहाँ पे वजूद नहीं है और ये सोच रहे हैं कि हमारे बगैर भी वो काम चला सकते हैं। तो आप देखिए इतनी परेशानी हो रही है हमारे यहाँ के। आप हॉस्पिटल में वार्ड्स में जाके देखिए और अटेंडरों से आप उनका इंटरव्यू लीजिए तो वो ये बताएंगे कि कितनी परेशानी हो रही है उनको। और प्रदेशव्यापी हड़ताल है, उसका 7वां दिन है और स्वास्थ्य जैसा एक अति गंभीर जो विभाग है, आवश्यक विभाग है, इसके प्रति सरकार का जो रवैया है वो दिखाता है कि सरकार एक तरह से गैर जिम्मेदारी का जो पराकाष्ठा है उसको पार कर चुकी है। क्योंकि सीधे सीधे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारे साथी जो है मिले हैं इंदौर में। उसके बाद में सरकार ने खुद डेट दी थी कल 5 तारीख की कि सरकार जो है वो इस पर बातचीत करेगी और जो हमारे मतलब आला अधिकारी हैं वो मिलेंगे। लेकिन कल जब हमारे प्रतिनिधि गए तो सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, उनका कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था। तो मतलब प्रदेश के जब 40-45 हज़ार स्टाफ नर्सेस जो है वो लड़ाई के लिए उतरे हुए हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं, ऐसे में उन कोरोना योद्धाओं की अनसुनी करना, जिनके मेहनत की वजह से, जिनकी सेवा की वजह से आज हमारे प्रदेश के कई मंत्री आज जिंदा होंगे, जीवित होंगे, उनकी बातों को इस तरह से अनसुना करना, क्या ये इनका कर्तव्य है? क्या ये अपने कर्तव्य की अनदेखी नहीं कर रहे हैं? ये हमारा सवाल है सरकार से और उनके नुमाइंदों से। जिसमें आपके जो बड़े डॉक्टर हैं उन लोगों, डीएम वगैरह, उन लोगों से कोई आपकी सुनवाई हुई?
इसमें अभी तक किसी की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया है। हम लोगों को जो है, हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, इसमें जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, कई अन्य संगठन है, जो ट्रेड यूनियंस है, उन्होंने आकर हमको समर्थन दिया है और लगातार ये आंदोलन बढ़ रहा है। ये आंदोलन जो मेडिकल कॉलेजेस से शुरू हुआ था, अब प्रदेश के हर एक जिले तक, हर एक कस्बे तक ये आंदोलन जा रहा है। पीएचसी सीएचसी लेवल की सभी जो नर्सेज बहनें हैं वो इस आंदोलन से जुड़ रही हैं और हम पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि सरकार अगर खुशी खुशी हमारी बात नहीं मानती है तो ऐसे में ये आंदोलन जिस तरफ बढ़ रहा है, सरकार को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी अभी शर्तें पूरी नहीं हुई तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? आंदोलन अनिश्चितकालीन है और जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक लड़ेंगे। तो इसमें कोई हमारी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज को समझौते की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है, सारी जायज मांगे हैं और हमने जो कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं, जिस श्रद्धा के साथ में दी है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको हमारी मांगों को मानकर अपना जो ऋण है वो चुकाए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा है, जो कि बेहद ही गलत है। मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, अपना हमारी मांगों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जायज़ मांगों को सुनकर सही रिस्पांस दे। आज भी हम काम में वापस चले जाएंगे, हमारी मांगे अगर वो रिटर्न में वापस देते हैं, रिटर्न में देते हैं, आश्वासन से इस बार काम नहीं चलेगा। हम भी नहीं चाहते, आज हमारे मरीज इतने परेशान हो रहे हैं, सड़कों में हमें देख रहे हैं कि हम यहाँ नर्सेस हड़ताल पे हैं, तो बहुत सारे मरीज के अटेंडर मरीज आए यहाँ पे, हमें वैक्सीन नहीं लग रही है, हमें कैंसर का हमारा जो कीमो चल रहा है वो नहीं हो रहा है, हमारा डायलिसिस नहीं हो रहा है। बहुत से मरीज यहाँ के जैसे हमें बता रहे हैं, तो काफ़ी हमें भी अंदर से बहुत फील हो रहा है कि वाकई में ये हमारे साथ नहीं उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन हम क्या करें, सरकार के सामने हम मजबूर हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार हमारी बात। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।